से सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस बीच हम कोटा का भी रुख करेंगे। भंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लक्ष्मण भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके साथ नेता हैं। भंवर, वहां पे क्या हलचल है? अगर सवर्ण समाज के लोग हैं तो जरा उनसे बातचीत भी कीजिए कि हमें समझ में आए कि वो कितने खुश हैं और इस मोदी सरकार के फैसले को, इस कैबिनेट के बड़े फैसले को किस तरीके से ले रहे हैं। बिल्कुल रीमा, बाकी सारी व्याख्या आप कर रहे हैं, लेकिन मैं सीधे लोगों के रिएक्शन चाहूंगा कि आप तक पहुंचे कि लोग इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और इस फैसले के बाद क्या कुछ सोचते हैं। जिस तरह से फैसला आया है 10% रिजर्वेशन सवर्णों को देने का, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप? फैसला तो बहुत सराहनीय है, लेकिन अब धरातल पर इसका ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। वैसे तो भारत जैसे देश से जिस तरह से पिछले 2 दशकों से यहाँ का जो ब्रेन है वो जिस तरह से माइग्रेट हो रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है, यहाँ की प्रतिभाएं जो है, किसी ने सवर्ण में या जनरल कैटेगरी में जन्म ले लिया, वो चाहे कितना ही प्रतिभावान हो, वो देश में रुकना ही नहीं चाह रहा। IITians हो या और टेक्निकल सर्विसेज में जो यूथ है हमारा, वो पूरा देश छोड़ के जा रहा है। तो मैं व्यक्तिगत तो आरक्षण हो लेकिन आर्थिक आधार पर हो, इससे देश का लोकतांत्रिक सौहार्द भी बिगड़ रहा है। क्या लगता है आपको, ये एक अच्छी शुरुआत है, बड़ी शुरुआत है? बिल्कुल शुरुआत हुई है और मैं मानता हूं जिस प्रकार से SC/ST एक्ट में जो संशोधन हुआ था उसका विरोध हुआ, हमने राजपूत समाज की ओर से भी इसका विरोध किया था कि आरक्षण हो लेकिन आर्थिक आधार पे हो, क्योंकि आदमी अगर सवर्ण कास्ट में पैदा हो गया तो उसका कोई गुनाह नहीं हुआ उसका, और आज जो आरक्षित वर्ग है उसके अंदर बहुत संपन्न वर्ग है। आप क्या कहना चाहिए? हाँ, अच्छी पहल है, बट जातिवाद पर जो आरक्षण दिया जा रहा है उसे बंद करके और आर्थिक आधार पर संपूर्ण देश में आरक्षण दिया जाना चाहिए। उससे देश में सौहार्द बनेगा, लोगों में जो वैमनस्यता फैल रही है आरक्षण के नाम पर वो खत्म होगी और लोग एक दूसरे